फिर इन्होंने जब लिखा तो भक्तमाल ग्रंथ लिखा, उसमें बड़े सुंदर सुंदर जो है भाव संतों के प्रति लिखे। पर 100 वर्ष बीत गए और 100 वर्ष बीतने पर भी भक्तमाल का जैसा प्रचार होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा था। तो इन्हें लगा कि भक्तमाल का प्रचार करने के लिए मुझे किसी संत को फिर आगे करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम है प्रियादास जी। उन प्रियादास जी के सामने प्रकट होकर के, ये भी अपने अंतर ध्यान होने के लगभग 100 वर्ष बाद की बात है। नाभादास जी जब अंतर ध्यान हो गए उसके 100 वर्ष बाद उन्होंने प्रियादास जी के सामने आकर कहा, आज्ञा दी कि तुम भक्तमाल की टीका करो। तो प्रियादास जी ने कहा कैसे करें? बोले छंदबद्ध छप्पे में, क्योंकि ये छप्पे छंद जो है मुझे बड़ा प्रिय है, तो इस छप्पे छंद में जो है तुम बड़े प्रेम से श्री भक्तमाल जी की टीका करो। और आज्ञा देकर के नाभादास जी अंतर ध्यान हुए। बड़ी सुंदर कवित्व में इस बात का खुद वर्णन करते हैं श्री प्रियादास जी ने, इस बात को अपने कवित्व में वर्णन किया है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, चरण को ध्यान मेरे नाम सुख गाइए। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई भरी, टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्व वंद छंद अति प्यारो लागे। नाभाजी ने कहा कवित्व में लिखिए क्योंकि वह छंद मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कीजिए कवित्व वंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जगे जाहि माही वाणी बिरमाइए। और जानो निज मतिये पे सुनो भागवती सुकोद्रमणि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, चरण को ध्यान मेरे नाम सुख गाइए। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी और श्री मन हरण जू के ध्यान में प्रियादास जी बैठे थे। उस समय नाभादास जी ने आकर के इनको ये आज्ञा प्रदान करी और फिर नाभादास जी ने जो है बड़े प्रेम से भक्तमाल ग्रंथ की टीका करी। भक्ति रसबोधनी टीका प्रियादास जी ने करी और उन्होंने उन रहस्यों को खोला। नाभादास जी ने संक्षिप्त लिखा था, इन्होंने उनको खोल के विस्तार किया है और संतों के खूब चरित्र को गाया है। बोलिए भक्तमाल जो की। तो बड़े प्रेम पूर्वक इन चरित्रों को हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ा भगवान नाम गाते हुए और अपने मन में ठाकुर जी को विराजमान करते हुए, मन मोहन तुझे रिझाऊं, प्रेम से रिझाते हुए हरे मन मोहन तुझे रिझाऊं, तो है नित लड़ाऊं, क्यों बसा के